मैम जो टफ इसमें यूजीसी में कि मैं जो पिछले क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिक तो कर लेते हैं, क्योंकि यूजीसी में एक टफ लेवल दे देते हैं मैम कभी-कभी, तो वो हमसे हो नहीं पाता कभी भी। टफ नहीं होता। लेवल ये होता है कि आप मतलब उसको अगर प्रैक्टिस करें, जैसे अभी जो क्वेश्चन आते हैं टेबल वाले आते हैं ना, आपने देखे होंगे। यस, टेबल यस वाले मैम। आते हैं, परसेंटेज दिया होता है कि एक गांव में इतने लोग हैं, उसमें मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले तो टेबल को समझो। और अभी हम लोग की डाई की क्लासेस और भी होने वाली है। आप नेट पेपर 1 वाली क्लास में हैं क्या, पेड क्लास में? नहीं मैम, पेपर 2 में है सिर्फ हम। अच्छा, तो यूट्यूब पे भी डीआई की क्लास पड़ी हुई है। नहीं तो अलग यस से मैम। भी एक और 2-3 क्लासें आपकी डाल दी जाएंगी यूट्यूब पे भी, ठीक है। मेन उसमें है कि मैथ का सीधा सा है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छी होती चली जाएगी। मैम जैसे अभी कि पेपर 2 के लिए जो मैम ने अभी कहा कि विचारधारा के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जैसे मेरे पास दृष्टि की बुक है मैम, तो उसको पढ़ना पर्याप्त रहेगा क्या विचारधारा के लिए, यूनिट यूनिट 4 के लिए मैम? देखो पर्याप्त है। और इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि विचारधारा केवल विचारधारा से प्रश्न नहीं पूछता है। उसने ये हाँ मैम, ये तो है। सिलेबस में दे दिया है कि वो विचारधारा का कॉन्सेप्ट है, पर वो घुमा फिरा करके आपके सभी डिस्कोर्स को भी ले लेता है, पाश्चात्य जी हाँ मैम। विचारकों को भी ले लेता है जो आपके पाश्चात्य साहित्य में है। तो वो छोड़ नहीं सकते, या केवल उसको पढ़ने से एक्चुअली आप पढ़ रहे हो वो विचारधारा पूरा पूरे सिलेबस में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ एक स्पेशल एक यूनिट में उसको डिफाइन कर दिया है, तो छूट नहीं रहा है। पढ़ रहे हो आप बाकी सब जगह से, आप प्रश्न आए होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि आप जैसे आप कोई भी डिस्कोर्स पढ़ते हो, अगर उपन्यास में भी डिस्कोर्स पढ़ते हो, आलोचना में भी कोई डिस्कोर्स पढ़ रहे हो, मतलब स्त्री विमर्श की किताबें पढ़ रहे हो या दलित विमर्श की किताबें पढ़ रहे हो, तो उसको उठा करके प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, तो ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। यदि आप छोड़ भी दोगे नहीं, या आपने दृष्टि की बुक से भी वो पढ़ रहे हैं, तो वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए काफी है, ठीक है। लेकिन वैसे भी इनडायरेक्टली आप हर यूनिट में वो विचारधारा पढ़ रहे हैं, कहीं भी अछूता है नहीं। हम्म। मैं ये कहता था मैडम कि शुरू की 4 यूनिट के बाद जो टेक्स्ट वाली यूनिट है जिसमें कविताएं, आत्मकथा, उपन्यास ये हैं, इनके लिए कुछ बताइए। इनको देख के ही डर लगता है, इतना इतना ज्यादा लगता है, वो देख के ही हिम्मत छूट जाती है। इनके नहीं लिए तो कुछ गाइड। ज्यादा, देखिए इनके लिए गाइड करने का यही है कि ये ज्यादा तो है ही। और अगर आप और टेक्स्ट पिछला के, पिछला जो पेपर आया था, पिछला जो नेट का पेपर आया था, उसमें इनका वेटेज भी काफी बढ़ा दिया था और काफी डेप्थ सवाल थे अब इनसे। हाँ डेप्थ सवाल है इसके लिए। देखिए पहली बात तो अब जो समय है, मैं पहले लास्ट बार के डिस्कशन में भी मैंने ये कहा था कि पूरा पूरा टेक्स्ट पढ़ो, ऐसा तो हो नहीं सकता कायदे से। जी अब चूंकि आप एमए के बाद तैयारी कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ टेक्स्ट आपको पढ़ा होना चाहिए। ये अभी की चीज नहीं है। इसमें से काफी टेक्स्ट आपने अपने एमए पीजी में देखी होगी, ठीक, वो जी आपको जी। पढ़ा होना चाहिए, इसलिए वो आपके सिलेबस में है। अभी टाइम नहीं है कि आप पढ़ो। तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बेसिक हर एक टेक्स्ट पे आप अपने एक सेपरेट बेसिक नोट्स तैयार करिए, ठीक, जिसमें जी जी। आपको उस टेक्स्ट के कॉमन जो भी फैक्ट है उसके बारे में लिखना है, जैसे क्या पात्र हैं, क्या घटनाक्रम है, क्या चीजें हैं, जो समीक्षात्मक जी रूप में बस उसको लिखना है। और उसके बाद पीवाईक्यू में, एक्सरसाइजेस में जितने प्रश्न उससे रिलेटेड आए हैं, जितने भी जी। प्रश्न उसको सब जगह एक जगह सेपरेट निकाल करके पढ़ना पड़ी स्टार्ट करिए। वो आप बहुत आसान है, उसमें बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है। एक एक टेस्ट एक एक दिन उठा करके करोगे तो भी हो जाएगा आराम से। और खासकर जो टेक्स्ट नहीं पढ़े जा सकते हैं अभी, जैसे जो बड़े टेक्स्ट हैं लाइक उपन्यास हो गया, आत्मकथाएं हो गई, बड़े बड़े, या फिर जी जी। नाटक हो गया, ये सब में तो कहानियां, रिपोर्टाज और निबंध वैसे जैसी चीजें हैं, आप अभी भी कोई कभी 24 घंटा नहीं पढ़ते हैं हम लोग, उसको मनोरंजन के जी लिए अभी भी आप उठा करके पढ़ सकते हो। कभी सुबह शाम ऐसे ही उठा के पढ़ लो, यूट्यूब पे ही तमाम उसमें कहानियां हैं, कविता कोश में है, कहानियां मिल जाएगी बाकी आपको, हिंदी समय पर भी मिल जाएगी। छोटी छोटी जो विधाएं हैं जो अभी भी पढ़ी जा सकती है, उसको तो मनोरंजन के लिए पढ़िए। और फैक्ट बनाते हुए उस पे नोट्स बनाते रहिए, इस एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ो। उसको तो हम ऐसे ही कवर कर सकते हैं। और वही बात, जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उसको आप एक जगह अपने जगह कलेक्ट करते रहिए। हर
एक एक टेक्स्ट के अलग अलग कलेक्शन आप तैयार करिए, वो आपको हमेशा काम देगा। एक बात करिए मैडम, क्या ऐसी कोई हार्ड कॉपी बुक है जिसमें ऐसी इन टेक्स्ट का कंपाइलेशन अवेलेबल हो? क्या ऐसी कोई बुक है नहीं, मार्केट में? एग्जैक्ट ऐसी कोई बुक नहीं है। और एक दो में जिसमें इंट्रो है, मैंने मंगाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बहुत रद्दी है। उसको आप पढ़ने का कोई बहुत फायदा ही है नहीं। उन्होंने बस दो दो लाइन में, दो दो लाइन में दे दिया है। किसी नए बच्चे ने लिखी थी शायद, नया बच्चा था जो भी है, पर प्रकाशन में नया आया था। ठीक है, तो जी। वो भी बुक आपकी बहुत हेल्प कर नहीं कर सकती। तो आप बनाओ। हो सकता है अब आप जो आप नोट्स बना रहे हो वो आप कभी फ्यूचर में प्रकाशन रूप में आए और आगे बच्चों को काम दे, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना, सरस्वती पांडे, पुनीत राय, ये जी। किसी की पुस्तक ही है। पुनीत राय सर से हम लोगों ने पढ़ा है, और वो उनकी पुस्तक ही थी जो नोट्स तैयारी के समय तैयार कर रहे थे, और उन्होंने उसके छपवा दिए। तो अभी तक नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं ऑलरेडी अपने बुक लिस्ट में उसका जिक्र कर चुकी होती, क्योंकि ये बहुत गंभीर टॉपिक है जिसपे जल्दी मटेरियल नहीं मिलता है। ठीक, जी। बाकी वही है, नेट के थर्ड तो पेपर की जो पुरानी किताब किसी के पास हो, पुरानी, जी। अभी वाली नहीं, पहले की जो हाँ। बुक आती है, कहीं आपको मार्केट में किसी पुराने तैयारी करने के वाले के पास मिल जाए नेट का थर्ड पेपर की किताब, उस वो आपकी मदद कर सकती है। अब की वाली नहीं, इधर 8 साल की भी नहीं, 8 साल से पहले की किताब मैं बोल रही हूँ, शायद मिलना मुश्किल है। इसलिए कभी कोई सीनियर कोई तैयारी करने वाला हो या दुकानों में कोई रीसेल में मिल जाए, तो वो पुस्तक आपकी इसमें मदद कर सकती है। क्योंकि पहले नेट के जो जब डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता था ना, मैं तब की बात कर रही हूँ, वो जी। जी। पुस्तक अगर मिल जाए तो वो भी आपकी हेल्प कर सकती है। जी। ठीक है। मैम मैडम, पहले जो मैम थर्ड गुड इवनिंग मैम। गुड हाँ, इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। मैम वो थर्ड पेपर वाली मेरे पास है, काफी पुरानी। काफी पुरानी है, हम्म। तो आप सब मंजू जी से संपर्क करें। वो वो है शायद 2010-11 की। मैम यही हाँ, कहने अब वाला था कि मैम यदि किसी के पास हो तो वो ग्रुप में प्रोवाइड करा दें तो बहुत कृपा होगी। आप ज्यादा नहीं, अगर मंजू जीता कर सकती है कि टेक्स्ट टेक्स्ट जितने भी हैं, वैसे मेरे पास मैं खुद और कोशिश आपके करूंगी कि पास भी मिल जाए। होगी मैम। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तो जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कोई ना कोई मांग के ले जाता है, जो मैंने तैयारी भी कर रहे हैं, किसी से तो मांगी थी मैम। मैंने किसी को दे ही रखी है। मैं जरूर उसको मंगवा लूंगी, क्योंकि शहर में नहीं है, यहाँ पर क्योंकि नहीं दूसरे मिलना शहर तो में है। मैम संभव ही नहीं है ये, मतलब बहुत ही नहीं नहीं, मुश्किल देख काम देख, है। तो जब मैं तुम लोग को पढ़ाती वो यूनिट पढ़ाऊंगी, तो जरूर जाहिर सी बात है वो अब उपलब्धि कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर मंजू आपके पास है अभी, और आप ग्रुप में वो जो टेक्स्ट पार्ट है, बस पूरा नहीं, टेक्स्ट हम्म। पार्ट शेयर कर सकते हो, टेक्स्ट पार्ट ही शेयर कर दो। नहीं तो जब मे बी इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक तक मैं आपको सारे जितने मटेरियल उसके है वो जरूर उसको शेयर कर दूंगी। ठीक है। मैम मैं खुद है ना उसको, मतलब पूरा है ना खोल के पहले उसको आप खुद मुझे ना देखती हूँ। वो हाँ। मंजू टेलीग्राम पे मुझे वो बुक की फोटो भेजना। हाँ भेजती हूँ मैम। 2010-12 में हाँ कौन सी पुस्तक आ रही थी मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत मोटी किताब है। मेरी वाली मोटी है ठीक मैम, है। थर्ड पेपर मोटा है हाँ, तो काफी। एक बार आप मुझे उसकी डायरेक्ट, केवल मुझे हाँ इंडिविजुअल हाँ उसकी पिक्स भेजना। हाँ, उसके बाद वो फिर हम आपको बोलेंगे। भेजती हूँ मैं। आज मैं थोड़ा सा फ्री ठीक है। हुई हूँ, आज हमारे राजस्थान में आरएस वाला पेपर था। अच्छा अच्छा, तो कैसे हाँ रहा? मैम, पेपर तो टिपिकल था, उसके हिसाब से तो मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हुआ है। मैं तो इसमें नेट वाले में चलिए। लगी हुई हूँ। मैं समझ रही हूँ। चलो, हाँ, अच्छा है कि कुछ लेकिन पॉजिटिविटी फिर मिले भी अगर मैंने कहा पेपर से। वो 5 ऑप्शन वाला कर दिया, तो जाके देखे तो सही है क्या ये। चलिए, अभी राखी है नेक्स्ट लाइन पे काफी देर जी। से। आप, राखी, आप पूछ सकती हैं। नमस्ते मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तो मेरे पास जो उनकी बुक है मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये वाली है मैम, सेकंड पेपर की, हम्म और एक ये वाली है, हम्म और ये है मैम, हम्म और ये वाली बुक, ठीक है। और ये है मैम। एक ही ठीक है, है। ये लास्ट वाली का थोड़ा सा और ऊपर करो ना, क्लियर दिख नहीं रहा है, ऊपर नाम नहीं शो हो रहा है। अच्छा, रामचंद्र शोर, ओके ओके, कैमरा थोड़ा ठीक है ठीक है दूर रखो। हम ठीक है। हाँ, और मैम मैंने ना आपके ही नोट्स बनाए, मुझे ये बताओ नोट्स ऐसी बनती है क्या? ये
आप मुझे पिक्चर्स भेज देना राखी, क्योंकि इस पे बहुत क्लियर नहीं समझ में आएगा कि नोट्स कैसे आप बनाएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं समझूं। आप मुझे इंडिविजुअल टेलीग्राम पे पिक्चर्स भेज दीजिएगा, ठीक है? तो उसमें जी आपको क्लियर कर दूंगी कि नोट्स, वैसे नोट्स देखो अपने ऊपर होता है, इंडिविजुअल, कि तुम जी ना, जी आपने बकायदा ग्राफिंग करके बनाया है, अच्छा मुझे जी दिख रहा है ऐसे। तो नोट्स तो पहली बात तो आपके ऊपर होता है कि आप, हर व्यक्ति का अलग इंटरेस्ट होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसको मेरा मतलब ये है ना कि आपको समझ में आना चाहिए। आप जब उस एग्जाम दो ना, तो आपके दिमाग में वो ग्राफ बन जाए। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो पिक्चर्स देख जी के ज्यादा अच्छे से समझ में उसको आता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्राफ बना करके पढ़ो, ड्राफ्टिंग करके पढ़ो। मैम तो एक किताबें बात। आपके पास सफिशियंट। हाँ, जी जी, एक बात है और, ये जो मुझे कोर्स लिया आपका, ये दिसंबर तक वैलिड रहेगा या मतलब जून तक? देखो ये कोर्स तो दिसंबर तक वैलिड रहेगा, ठीक है? ये तो मैम, अभी और का जो कोर्स है, जी जी उसके बाद आप सेम बैच के साथ कुछ और ऐड ऑन करके, वो हमारी टीम आपको जल्दी, जब दिसंबर आएगा तो उसको भी रिवील करेगी, ऐड ऑन करके उस बैच को आगे बढ़ा भी सकते हो। नेक्स्ट बैच भी आएंगे, उस नेक्स्ट बैच में भी अपने आप को मर्ज कर सकते हो, दोनों सुविधा होगी। ये इसके जब तक दिसंबर। हम्म। ये था मैम, मेरा जून वाला तो मुझे देना नहीं, मतलब कि ये जून वाला देख रही, मैं सोच रही देने के लिए। क्यों, मेरी तैयारी अब तक शुरू शुरू में स्टार्ट ही हुई है। तो आप ये बोले कि दिसंबर तक ही रहेगा, तो इतने इतने टाइम में तो ये पूरी क्लासेस कवर नहीं होने की बुक के साथ। नहीं नहीं, देखो, ये वाला बैच दिसंबर तक रहेगा ना, हम लोग तो आगे तक रहेंगे, ठीक है? मैंने वही कहा कि इसी बैच में दोनों सुविधा दी जाए और आप उसी बैच में आगे नेक्स्ट चलते रहो। तो ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ निकलेगा जो हमारे बच्चे हैं। जी मैम। ठीक। और मैम हर्षिता मैम नहीं आई आज? हाँ, हर्षिता मैम। हर्षिता मैम की थोड़ी सी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ मैम दीवा मैम, आपको दिखाऊं वो थर्ड पेपर वाली? एक आप मिनट मुझे मंजू। हाँ, मंजू भेज एक मिनट दीजिएगा लोकेश इंडिविजुअल। काफी देर से हैंड अच्छा रेस कर हाँ रहे जी हैं। मैम, जी लोकेश, जी। जी आप पूछ लीजिए। लोकेश। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरे को फर्स्ट पेपर के बारे में पूछना था। मैंने जो अपनी डीआई के क्वेश्चन भेजे थे, आपको ग्रुप में भेजे थे। डीआई के क्वेश्चन। हाँ हाँ जी मैम। जी। वो तो एक तो मैंने करने की कोशिश करी, 2-3 बार करा, पर मेरे को समझ में नहीं आए। 2 क्वेश्चन समझ में आए, 3 क्वेश्चन समझ में नहीं आए। डीआई के कब भेजे थे? अभी हाल फिलहाल में भेजे हैं क्या? मैम 30 तारीख को भेजे थे मैंने, कल। अच्छा, चलो मैं एक बार देख लूंगी फिर से, ऐसे एकदम से और याद मैम नहीं है। कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट के भी भेजे थे मैंने। एनवायरमेंट, हाँ एनवायरमेंट का तो अभी आपको वो एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा ना, तो उसमें नहीं सारी चीजें बता, अलग से नहीं भेजे मैम। थे। यस मैम, यस मैम। अच्छा ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो वीडियो आपको बना के दे दिया जाए ऐसा कुछ? नहीं मैम, थोड़ा सा उसके बारे में और समझा दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आज देख लूंगी तो आज शाम तक ही आपको बता दूंगी, ठीक है, ग्रुप और में। मैम जो जो मैंने डीआई भेजा मैम, थोड़ा उसको जल्दी कर दिया जाए तो, क्योंकि मैम पिछली बार जो मैंने पेपर दिया था, पिछली बार के हाँ। पेपर के हैं वो। अच्छा अच्छा। उसमें से तो उसमें डीआई अगर ऐसे सिंपल कॉपी में सॉल्व करके। तो एक एक चीज को डिटेल पढ़ाते जाएंगे। एक बार और पढ़ने की कोशिश करना इस बार, और उसके बाद फिर मुझे बताना कि समझ में आया है कि नहीं। याद करने के लिए नहीं, केवल। गलत हो रहे हैं। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन आपका है काव्य शास्त्र से। देखो, काव्य शास्त्र फैक्चुअल है, बहुत सारा है ही नहीं काव्य शास्त्र में याद करने के लिए, लिमिटेड है बहुत। ठीक। हमें उसको, फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा, लिख करके याद करना पड़ेगा वो चीजें, और उसको ग्राफ बना करके यदि आप करोगे, लिख करके छोड़ दो। जब मैंने काव्य शास्त्र पढ़ाया था, तो भी मैंने उसमें बताया था कि आप दो दो उतनी बड़ी बड़ी परिभाषा मत ध्यान दो, आप बस ध्यान दो कि दांडी ने ये कहा है, उसके साथ ये वर्ड मैच कर रहा है, उसको लिख लो। एक एक ही पेन से लिख लो कि दंडी के साथ संक्षेप होगा, या वर्ड्सवर्थ के बाद वो प्रबल आवेग होगा। इस तरह का कोड बनाकर लिख लोगे ना, तो जब प्रश्न बड़े बड़े भी आएंगे, या फिर काव्यशास्त्र के कैसे भी प्रश्न आएंगे, तो आपके दिमाग में वो क्लिक करेगा। तो उस तरह के थोड़े से स्मार्ट नोट्स बना लो, और अभी टाइम भी है कि आप काव्यशास्त्र पे ऐसे स्मार्ट नोट्स बना लेते हो। 1-2 पेज बना करके ना आप मुझे भेजो कि ये सही है कि नहीं, उसको मैं और गाइड कर दूंगी कि आप इस नोट्स में और क्या करेक्शन कर सकते हो, ठीक है? रही बात अनुक्रम की, तो अनुक्रम जब आप डिटेल में पढ़ते हो ना, जब आप हर एक कवि को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो
देखो ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले जितने भी कवि आपके सिलेबस में हैं, उनकी रचनाओं को देख लो। हर चीज का सन नहीं याद हो पाएगा। उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं उसका सन याद कर लीजिए, और बस याद बाकी का याद कर लीजिए कि कौन इसके पहले है कौन इसके बाद में है। ठीक, सबका सन मत याद ओके। करना। अगर कोई कवि है जिसकी 10 रचनाएं हैं, उसमें 3 का ही सन का याद कर दो। ठीक है, उसका आगे और पीछे का ये याद कर लो कि ठीक है, ये मैला आंचल अगर 54 में आया है तो उसके पहले बाणभट्ट की आत्मकथा आई है, उसके बाद ये आई है। ऐसे करके वो क्लूज बना करके याद करो। ठीक है, हर एक एक सन याद करने का टाइम की नहीं है ना, और याद भी किसी से नहीं होगा। इतना सारा फैक्ट, इतना सारा डेटा हमारा दिमाग नहीं स्टोर कर पाएगा। तो आप बस इस थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाओ कि, और थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। ये सारा मसला और प्रैक्टिस का ही है, और पुराने जी चीजों को लेकर के प्रैक्टिस करो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ठीक, मैम काव्य शास्त्र कहाँ से पढ़ा जाए? काव्य शास्त्र पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो पुस्तक से पढ़िए। आपके पास कोई पुस्तक है? नहीं मैम पुस्तक से गोविंद पढ़ पांडे रहे की जो हैं पीछे तो उसी से। उससे भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं आता है काव्य शास्त्र में, बहुत डीप में टचवुड अभी भी बहुत कम प्रश्न बनते हैं। साधारणीकरण या सहृदय रस से ही कुछ ऐसे डीप प्रश्न बन जाते हैं जो डीप में आ रहे हैं। नॉर्मली जो प्रश्न बन रहे हैं वो अभी भी उसमें ऊपर ऊपर से आ रहे हैं। तो अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप डिटेल की किताब पढ़ सको, आप भगीरथ मिश्र पढ़ सको, निशा अग्रवाल पढ़ सको, तो आप जो गोविंद पांडे के पीछे है, या जो आपके पास जो कोई अगर गाइड वाइड में है, उतना भी पढ़ोगे तो सफिशियंट है। क्योंकि और साथ में आप पीवाईक्यू वगैरह तो लगा ही रहे हो, तो उसका एक कलेक्शन आपके पास है। हाँ जी मैम, ठीक है, लगाते हैं। और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आए नोट्स वगैरह बनाने में, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स जो मैंने कहा, अब उसको बना करके काव्य शास्त्र का जो भी ट्रिकी नोट्स है उसको बना करके एक पेज, पूरा नहीं भेजना है, ठीक है, बस एक पेज जो बना रहे हो उसका मुझे भेज दो कि वो किस तरह से बना रहे हो, क्या सही है, क्या इसमें इम्प्रूव करना है। मैं उसको और ज्यादा डिटेल कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम, धन्यवाद मैम। ज्योति, आपको कुछ पूछना है? ज्योति शर्मा। नो मैम। और किसी का कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। मैम जो दृष्टि का जो बुक आता है, जो एनटीए का, जो वो बुक कैसा है? ठीक है, उसको हम ले सकते हैं क्या हिंदी पेपर 2 के लिए? जो मोटी वाली बुक आती है दृष्टि का। हाँ मैं समझ गई। किताबें आपने देखी है, पढ़ी है अभी तक? कोई किताब इसके अलावा आपके पास है? मेरे पास हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का है। और दिखाते हैं मैम, हम बुक अपना दिखाते हैं स्टोर। नहीं, आप मुझे बता भी सकते हैं, मैंने सारी बुक देखी हुई है, तो उनके नाम भी मुझे आप बता सकते हैं। तब तक कोई और भी ये अपना डाउट के अंदर बुक है, और फिर हाँ जी। एक रामचंद्र शुक्ल जी का, और फिर जो आप ये भी इस बुक को पढ़े तो कोई ही समझ में आता है, ये जो नाथ है चित्र जी का ठीक है, हाँ। एक आपका नेटवर्क, हाँ ये सब तो ठीक है। यूजीसी नेट के लिए काफी है क्या? जितनी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, आप यूजीसी नेट के लिए काफी है, तो वो तो कोई भी किताब नहीं ऐसा मैं कहूंगी कि इतना बुक पढ़ लो बस इससे बाहर नहीं आएगा। हाँ, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये आपका 70 to 80% कवर कर रही है। ठीक, अदरवाइज किताबें तो बहुत मोटी मोटी, गद्य साहित्य का इतिहास, गोपाल राय की, रामचंद्र तिवारी की, मोटी मोटी काफी सारी पुस्तकें हैं जो लोग पढ़ते हैं। बट चूंकि अभी स्मार्ट स्टडी में मैं आपको कहूंगी कि उसमें से 2 पुस्तक जो है, केवल अगर आप दृष्टि के वो लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैं पुस्तक लेने के लिए प्रेशराइज या मना नहीं करती हूँ, क्योंकि पुस्तक पहले आपको समझ में आनी चाहिए तो ही आप पुस्तक ले रहे हो। दूसरा लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन अभी आपके पास जो पुस्तक है उसमें से आपने ये गोविंद पांडे की किताब है, वो आप पढ़ सकते हो, उसको एज ए नोट्स के थ्रू उसको पढ़ सकते हो। बाकी पीवाईक्यू पढ़िए, और 2-3 चीज और प्रैक्टिस लगाइए।
ठीक, वो काफी होगा। मैम आवाज ये आपकी जो बहुत आवाज आ रहा है, नेटवर्क हाँ, आपका आपकी नेटवर्क थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। मैम जो आपने बोला है 60-70%, ये किस बुक के लिए, दृष्टि के लिए बोला है क्या मैम? नहीं नहीं, जो इन्होंने जितनी कलेक्शन दिखाई है मुझे उस पुस्तक के ओके लिए मैम, बोला है। ओके मैम। जैसे कि ये है हम PYQ के लिए, ये साहित्य प्रतियोगिता साहित्य का साहित्य मैम। भवन, हाँ प्रतियोगिता से, तो हाँ। ये इसमें करीबन 15 साल का दिया है मैम। तो अब इसमें एक करीबन 45 के आसपास सेट है मैम। तो ये लगाना तो मैम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितने सालों का हम कर लें जो PYQ सेट जो पर्याप्त हो जाए मैम? देखो अब इतना टाइम तो है कि आप 10 साल का कर सकते हो, उससे भी जी कम का मैम। कर रहे हो तो कम से कम 6 साल का, बीते 6 साल का तो जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस बीते 6 साल का तो बिल्कुल लगा लीजिए, और लगा ही मत लीजिए, एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ समझ करके भी पढ़ना भी है। ठीक है, सो जो फैक्ट मिले उसको तुरंत नोट करके याद भी कर लो। उसके पहले का बहुत टाइम नहीं है तो मत लगाओ 15 साल का, लेकिन 6 साल का, और उसके बाद टाइम मिले तो और ज्यादा आगे लगा लेना। ठीक है, थैंक ठीक। यू। और मैम कोई है? PYQ के लिए है मंजू? ना ये, और यूथ कंपटीशन दो, यूथ कंपटीशन वाली भी सही है ना? हाँ, हाँ अच्छी बुक है। हाँ, सही है, वो अच्छी किताब है, नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, और मतलब इसमें जो पेपर है वो दिल्ली का एक कर ले, ज्यादा तो नहीं होगा, एक दिल्ली का कर ले। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं, पूरा एक पेपर करते जाइए, एक एक पेपर भी करेंगे तब तक आपके एक तो एग्जाम मैं तक कर लेती हो हूँ मैम। जाएगा पूरा पूरा। हाँ, एक कर लेती ठीक है, हूँ, बस और मुझे मैं थोड़ा सा एक बात रटना में जरूर जोर आता बोलूंगी है। कि नहीं, एक पेपर आप बहुत रश में मत करिएगा हम्म, कि हमारे पास आंसर भी है और पेपर भी है, तो हम एक पेपर उठा रहे हैं और उसके बाद फिर लगाया जा रहा है कि हाँ ये तो आता है, ये मैंने कर लिया, ये इसको मैं नहीं, देख लूंगी। पहले मैं देखती नहीं उसी हूँ आंसर। माइंड सेट में दो पेपर आप। अभी 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर होता है ना, तो 1.5 घंटे बैठ करके आराम से वो पेपर दो, एक एक क्वेश्चन समझ करके। आप खुद से घर पे बैठ के लगा रहे हो तो 20 मिनट 25 मिनट में पेपर हो गया, दैट्स इट, ऐसा नहीं करना है। अभी भी आपको उसी माइंड कुछ दे करके पढ़ो, वो रस वाली अभी से आप आदत डालिए दीजिए कि आपको रोज करना है एक एक पेपर, हम्म, फर्स्ट का भी और रोज एक अपने सब्जेक्ट का भी, और उसको आराम से बैठ करके करना है। एक ही टाइम बना लो, 2 घंटा कोई भी ले लो पूरे दिन में, जिसमें एक 1 घंटा वो और 1 घंटा ये आराम से करोगे। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है तो? मैम फर्स्ट पेपर के लिए PYQ के लिए, जैसे कि उसमें तो मैम बहुत सारे हैं कि अगर मान लो कि एक साल में भी करीबन 50-50 सेट मिल जाएंगे, तो उसके लिए मैम कितने दिन का या फिर कितना PYQ लेना है? फर्स्ट पेपर का भी कम से कम नहीं तो 6 साल का तो आप कर ही लो, वैसे 10 साल तक का भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो रिपीट तो होती है, मतलब एज इट इज नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछते हैं क्वेश्चन। लेकिन 10 और साल देखो का ये मैम भी तो। होता है ना, कई सारी, सुनो, कई सारी चीजें आपके अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी होती है। आपको क्या करना है, लेटेस्ट से स्टार्ट करना है। आप एक दिन में 2 पेपर लगा सकते हो, एक दिन में 3 पेपर लगा सकते हो। ठीक है, आप लेटेस्ट से स्टार्ट करो, और हाई मैक्स जितना जा सकते हो उतना जाओ। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि आपको 5 साल का कर लेना है, 6 साल तक का कर लेना है। ठीक, हम तो कहेंगे भाई देखो, PYQ हमेशा आपको हेल्प ही करेगा, तो जितना लगा सकते हो यस उतना मैम। लगाओ। 4,000 6,000 8,000 क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, ये पहले जाने से पहले उतना करो। लेकिन कुछ चीजें आपके अपने पर्सनली डिसीजन पे भी हो सकती हैं कि आपको कितना टाइम मिल रहा है। आप एक दिन में 2 पेपर 3 पेपर अगर लगा सकते हो, इतना आपकी कैपेसिटी है लगाने की, तो आप उसी लिस्टेड से एकदम स्टार्ट करना है इधर, ये 2023 वाले से, और जितना आप जा सकते हो उस तरफ, जितना आप पीछे जा सकते हो उतना पीछे जा करके लगाइए। ठीक है। यस मैम, थैंक यू। क्योंकि 2023-22 में भी इतना पेपर है, करीबन 100 पेज में 100 पेपर मिल जाएगा 2022-23 का ही सिर्फ। इसीलिए मैंने अभी जो कहा कि वो पैटर्न चेंज आपके हुआ है ना, अपने जैसे टाइम मैनेजमेंट पे। मैं बोली। पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है ना, मार्च में अभी जैसे जैसे आपके शिफ्ट वाइज अलग अलग ठीक है हुए मैम। हैं, तो मतलब जून में हुए हैं, मार्च में हुए, शिफ्ट हुई थी ना, अलग अलग पेपर हुई, तो वो सारा लगा लो, वो भी बहुत हेल्प करेगा आपका। यस मैम, हम्म, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? संजू, आपको और कुछ मैम पूछना है? किस बुक के बारे में, आर्या क्या बोलते हैं, मुकेश? PYQ दृष्टि वाला का हो, बुक के बारे में? और
हेलो, क्या बोल रही मंजू? मैं मैम पीवाईक्यू वाला ही पूछ रही थी, फर्स्ट पेपर में भी वही पूछ रही थी आपसे कि पीवाईक्यू फर्स्ट उसका भी। फर्स्ट पेपर में भी यूथ का ले लो, अच्छा है यूथ का। क्योंकि मेरा तो वही वीक रहता है। नहीं, उसका करने लगो, तुम्हारा पेपर वन को लेके थोड़े डाउट रहते हैं, पिछली बार भी पूछ रही थी, तो अब पीवाईक्यू करने लगो, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का है नहीं। अभी एग्जाम डेट भी आपकी आ गई है, सारा कुछ ही आ गया है, तो उसे रहो नहीं, साथ मैं साथ वैसे में। ना फर्स्ट पेपर को प्रतियोगिता साहित्य सीरीज वाली से थ्योरी पढ़ रही हूँ उसकी, फिर उसके जो 150-200 क्वेश्चन होते हैं ना वो निकाल लेती हूँ। हाँ नहीं, वो सही है, लेकिन पीवाईक्यू भी साथ साथ में करते चलो, एक एक सेट करते चलो, जैसे मैम ने बताया कि पेपर वन का एक, पेपर टू का एक, ऐसे हाँ, करना। मैं रीजनिंग कर लूंगी मैम, आज मैंने आरएस में भी की है। अच्छा। लेकिन मुझे मैथ थोड़ा सा हार्ड लगता है। मैथ का तो प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी ही आ जाएगी। और मैथ में मुझे ये डर भी है कि लगता है नंबर मैम आपको मैथ पूरे का। पूरे मिलेंगे, ये भी होता है। क्या बता, शुरू से डर है उसका मैथ का। शुरू से डर है तो डर निकालो, डर के आगे जीत होती है। माउंटेन ड्यू। मैथ में तो कौन? पढ़ते हैं ना, फिर वापस हिंदी की तरफ भागने को मन करता है, हिंदी पढ़ लेते हैं। वो मैम हाँ हरी, बोलो मनीष, कुछ बोल रहे थे। मैम ये कह रहा हूँ जो आपकी क्लासेस डली हैं उसमें बहुत कम कोर्स पढ़ाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग क्लासेस उसमें इतने से हो जाएगा मैम? कौन सी क्लासेस? जो आपकी पेड क्लासेस टेलीग्राम पे हैं। पेपर वन की? नहीं, पेपर 2 की हिंदी साहित्य। हाँ, पेपर पेपर 2 वन की तो मनीष, वो केवल फाउंडेशन क्लास है। ठीक है, जी वो केवल जी आपको हर यूनिट का फाउंडेशन आपका मेंटेन कर रही है। मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बुक लिस्ट आपको दे दी गई है, आपके पास कुछ मटेरियल हो तो आप उससे पढ़ते हुए जा रहे हैं, और जी उसके मैम, बाद साथ हम आपकी एक मेरे पास बुक है प्रतियोगिता साहित्य, वो अच्छी है। बस क्या वही है आपके पास? नहीं, पेपर 2 के लिए सिर्फ वही है मेरे पास, और पेपर 1 के लिए तो 2 बुक है मेरे पास। एक केवीएस मैदान है जो मैं पूरी लगा चुका हूँ, वैसे मेरा 40 नंबर से ऊपर 40 क्वेश्चन ऊपर ही सॉल्व करता हूँ मैं। नहीं, तो पेपर 2 के लिए केवल उतनी तो सफिशियंट नहीं है, यदि आपने अभी तक बिल्कुल वैसे तैयारी नहीं किया है तो उसमें कम से कम एक पुस्तक और ले लो, गोविंद पांडे की पुस्तक ले लो एज ए नोट्स वाइज। आपका वो पुस्तक अच्छी है, जो आपको तैयारी करवा देगी। तो गोविंद एक पांडे। पुस्तक तो वो, और हाँ, गोविंद पांडे की हिंदी वस्तुनिष्ठ आती है। कोई इस पुस्तक बताने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है, मैंने पढ़ी है, अभी भी जी जी देखती हूँ, इसलिए मुझे काफी रिलेवेंट लगती है। काफी अब नए पैटर्न के हिसाब से कुछ चीजें और उसमें ऐड करने की आवश्यकता है, लेकिन आपका वही बात है कि आपका काफी सारा पोर्शन उससे कवर होता है। तो एक पुस्तक तो वो और ले लो, केवल एक वही किताब जो आपने बताई उससे नहीं केवल हो सकता है, एक पुस्तक वो और ले लो, वो फायदा देगा। और उसके साथ पीवाईक्यू आप कर रहे हो कोई? जी मैम। हाँ, तो पीवाईक्यू उसके साथ करिए। ठीक है, अभी जो टाइम है वो उसके समय में आप इतना ही कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट के लिए जैसा कि मैंने बताया, आप हर उसके लिए टेक्स्ट के हिसाब से अपनी एक सेपरेट सेपरेट हर टेक्स्ट पर एक नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, जी मेरा फाउंडेशन क्लास करने का ये मकसद है कि आपका जो मेन मोटिव है ना फाउंडेशन, वो क्लियर होता होता जाए। ठीक है, केवल उससे, मैं हमेशा ये कहती हूँ, केवल उतना नहीं है वो एक एक क्लास एक में। आपको एक क्लास के लिए, एक यूनिट के लिए मैं अगर ढंग से पढ़ाने जाऊंगी तो मुझे 10-10 क्लास लेनी पड़ेगी, जितना मुझे उसको समझाना है। तो जी वो फ्यूचर में प्लान्स हैं, फ्यूचर में अगर हो पाएगा तो मैं करूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। ये तो बहुत सारे बच्चे आप लोग की जैसे कुछ बच्चे थे जिनके कहने पर, जिन्होंने इंडिविजुअली मैसेज किया कि मैम कुछ भी तो पता नहीं है, उन लोगों के कहने पे एक फाउंडेशन क्लास स्टार्ट कर दी गई कि चलो ठीक है, एक जितना मैं जितने शॉर्ट में आपको पूरा बता सकती हूँ, और ऐसा कि कोई चीज छूटे भी ना आपके सिलेबस से, उतने शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, जी बाकी आप पूरा बुक लिस्ट के मैम, साथ वैसे और तो मैं किताबों के 2024 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, दिसंबर के लिए मेरे पास कोई टारगेट नहीं है। कोई बात नहीं, आप भले 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, बट अगर आप इस एग्जाम के लिए भी देखो, नहीं भरा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पेपर हो जाएगा तो उसको देखना जरूर। ठीक है, जी उसको भी उसी उसी गंभीरता से देखिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो इस समय तैयारी कर रहे हैं ना, जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे हिंदी के लिए भी, अगर लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसमें से वो जो लोग होंगे जी जो इसी नेट के लिए गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें से 90% जो वो नेक्स्ट में आपके संग आएंगे,
तैयारी करने के लिए, तो अब वो गंभीरता जी तो अभी से होनी चाहिए। ठीक है, जी मैम। ओके। छोटी छोटी कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? छोटी प्रसाद, हेलो, आवाज आ रही है मेरी छोटी को? मैम जो दृष्टि का बुक बता रहे थे उसमें वॉइस मेरे आपका नहीं आया था, तो क्या हम बुक को ले सकते हैं क्या? हम वो चीज़ नहीं पूछ सकते, मेरी नेटवर्क इशू था मेरे में, डाटा ऑफ हो गया, तो वाईफाई कनेक्ट नहीं था मेरे पे, तो आवाज आपका नहीं आ पाया था। यदि आप लेना चाहें तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं मना नहीं करूंगी उस पुस्तक को लेने से, या किसी पुस्तक, यदि उसकी भाषा आपको समझ में आ रही हो और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको अगर हेल्प कर रही है, मेरा कहने का मतलब होता है किसी किताब से अगर आपका 2 प्रश्न भी बढ़ रहा है तो वो किताब ले लो, यदि आप इकोनॉमिक रूप से आप वो पुस्तक आप लेने में सक्षम है तो पुस्तक लेने में कोई बुराई नहीं है। ले करके तुम रख लोगे और अपनी एक बुक लिस्ट में तैयार कर लोगे, इसमें बुराई है? पुस्तक ली जा रही है तो पढ़ने के लिए ले लो, ठीक है, बुरी नहीं है पुस्तक, अच्छी है, तैयारी के लिए पुस्तक अच्छी है। ठीक, थैंक्स। तो अगर आप अपनी तैयारी के लिए ले रहे हैं और के लिए मैम कोई बुक ऐसा जो जिसमें हम लगा सकें? PYQ के लिए आप यूथ की ले सकते हैं, AGP की ले सकते हैं, यूथ के लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, ठीक, थैंक्स मैम। छोटी आपकी आवाज नहीं आ रही है छोटी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने अभी पेड कोर्स लिया है 30 सितंबर। अच्छा, पेपर तो 1? मैम इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दोबारा से रिकॉर्डेड दिया जाएगा वीडियो, या फिर पहले से जो अवेलेबल है उसी को ही करना है? पेपर 1 कर लिया है आपने? कि आपको उसके बाद कोई इस तरह का डाउट रहेगा। ओके मैम मैम, मेरा एक थैंक यू क्वेश्चन है। मैम। हाँ पूछो। मैम जैसे PYQ क्वेश्चन जो हम लेकर आते हैं ऑफलाइन, तो उसमें क्या होता है, आंसर भी साथ होते हैं लिखे हुए, तो ऑफलाइन लगाना चाहिए क्या ऑनलाइन आवाज लगाना बहुत चाहिए? धीमे आ रही है तुम्हारी आवाज। मैम PYQ जो हम क्वेश्चन लगाने चाहिए ऑनलाइन लगाने चाहिए कि ऑफलाइन लगाने चाहिए? क्योंकि ऑफलाइन जो हम लगाते हैं उसके ऑप्शन भी नीचे ही ठीक लगा होता है, उसका एक्सपीरियंस भी नीचे होता है, तो हमारी नज़र ऑप्शन पे पहले जाती है क्वेश्चन करने से पहले। तो PYQ जब लगाते हो तो फिर ऑनलाइन इसलिए लगाओ क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आंसर देखना तो वो आंसर छुपा लो ना कोई चीज से, फिर अपने अलग नहीं मैम, जगह पे कहीं पे टिक कर लो, फिर बाद में मैच करो। नहीं मैम वो तो ऐसे ही करता हूँ, गिनती लिख लेता हूँ अलग कॉपी में, पर वो नज़र कहते हैं ना जब सामने लिखा होता है फिर भी नज़र ना चाहते हुए भी चली जाती है कि आंसर तो लिखा हुआ, क्या दिमाग लगाओ, देख देख के कर लो अरे इधर से ही। तो UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, इतना तो खुद वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए ना कि खुद करना मैम है, उसको समझना है। मैम एक और क्वेश्चन था। नहीं, एक हेलो। मिनट, हाँ, तो लोग आप ये लोग भी कर सकते हैं ना, एक मिनट लोकेश, आप ये भी कर सकते हैं कि उसको आप जितना है ना उसको उतना ही प्रिंट करवाओ, ठीक है, और दो उसको पेपर सॉल्व करो, और किसी और को चेक करने के लिए दो उस आंसर के हिसाब से, मत चेक करो खुद, आंसर देखो ही मत, ठीक है, कोई और चेक करके उस आंसर के हिसाब से आपको चेक करके देगा तो वो ज्यादा ऑनेस्ट होगा, फिर आप ज्यादा ऑनेस्ट होगे। मुझे लगता है आप सभी को यही करना चाहिए कि आप पेपर खुद दो, उसके बाद अपने भाई बहन किसी और को दे दो कि ये लो आंसर, और उसके बाद अब तुम चेक करके बताओ कि कितना मेरे सही है। ठीक है, ऑनेस्टी जरूरी है जब आप तैयारी कर रहे हो। ठीक, हमेशा आप अगर इतना ऑनेस्ट होकर के तैयारी नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होने, हर एग्जाम में ऑनेस्टी तैयारी होती है। और इस तरह के हाँ डाउट्स आते हैं, तभी मैंने कहा था कि आप ये मत समझना कि आप घर पे बैठ के दे रहे हो तो बहुत आसानी से देते जाओ उसको। घर पे बैठ के दे रहे हो तो प्रेशर और माहौल वही एग्जाम देने वाला होगा, 4 लोग के साथ बैठ करके नहीं दे सकते, मोबाइल पे आराम से डिस्कशन देकर नहीं बैठ सकते, आप अकेले सेपरेट जाओ और पेपर शीट उठाओ और 1 बाय 1 स्टार्ट करते जाओ और दूसरे को दो कि ये लो अब तुम चेक करके मुझे मार्क्स दो कि कितने मैंने सही करे हैं, फिर प्रेशर बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो हम अपने आप से ना वो चीटिंग कर ले जाते हैं कि अच्छा मैं ये में ए में और बी में मैंने दोनों तो लगाया था तो उसको हम सही में काउंट कर लेंगे, फिर आपके नंबर क्या हो जाते हैं, 50 में आप 40 तो कर ले रहे हो इसी तरीके से, लेकिन वैसे नहीं करना है। आप उसको जब कोई दूसरा चेक करेगा ना तो वो वही निर्दयता बरतेगा जो आपके एग्जाम में होने वाली है। वो मेरा प्रॉमिस है कि मैं आगे और बेहतर क्लासेस आपको
लाइव क्लासेस कह रहे हैं आप जो, या फिर पूरी क्लासेस जो है वो आपको जी। दूं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैम कहीं पे भी नहीं है। नहीं, अभी बस स्टार्ट ही किया है तैयारी करवाना, हम गाइडेंस करवाना, और फ्यूचर में आप जरूर, आप सबके ऐसी अच्छे सुझाव रहेंगे तो हम और बेटर करते जाएंगे। जी मैम। ठीक है, जरूर। गुड इवनिंग मैम। और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम संजय खांडे, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और पिछले जी। 1.5-2 साल से हिंदी नारी ग्रुप में मैडम के मार्गदर्शन में जुड़ा हूँ और 2022 में मेरा नेट क्वालिफाइड हुआ है। अभी एकलव्य टीजीटी पीजीटी और जेआरएफ का और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का कंबाइन तैयारी कर रहा हूँ। तो मैम से निवेदन है, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कैसे टाइप का थोड़ा तैयारी किया जाए मैम। आप एकलव्य टीजीटी पीजीटी और जेआरएफ और एपी का असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी और असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी का, जी। ठीक है। संजय, मैं जल्द ही इस पे सेपरेट कुछ ना कुछ आपको अपने चैनल पर जरूर दूंगी, ठीक है, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो कई पॉइंट पे डिस्कस करना है। मैंने नोट कर लिया है आपका जितने पॉइंट पे मुझे आपसे डिस्कस करना है या जितने बात करना है, ठीक है। तो एक तो हम जल्दी हिंदी का सेशन करेंगे कल या परसों में, उसपे भी हम इस बात पे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, और दूसरा मैं सेपरेट इस पे एक वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि इस पे बनाने, एमपी पे बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की डिमांड है, समय की कमी की वजह से वो बन नहीं पा रहा है। तो उसमें मैं आपके ज्यादा प्रश्नों को क्लियर करने, तब तक आप इतना ये कर सकते हैं कि इन सब में आपके जो भी डाउट है ना, इन सभी एग्जाम को लेकर के, या जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल के हैंडल पे आप डाल दीजिए, ताकि हम उसको लेकर, उस मुद्दों को लेकर के भी उस वीडियो में बात कर सके, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। ओके। निशा, नहीं बच्चे, एक्चुअली मेहनत मैं शुरू से कहती आई हूँ, मेहनत आप लोग को ही करनी है। हम मार्गदर्शन करेंगे, और जहां तक, जितने हद तक आप लोग का साथ दे पाएंगे, हमारी टीम पूरी आप लोग का साथ देगी। मेहनत करना मत है, तो आप फ्री हो, प्रेशर फ्री नहीं हो, एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा, लेकिन होप नहीं खोनी है। आप लोग बहुत अपने अच्छे लेवल पे हो, और ये हमेशा ध्यान देना कि पहले से आप बेटर ही होते जा रहे हो, ठीक है। अभी पता है, अभी प्रेशर अभी नहीं आएगा, प्रेशर अब के फील्ड में अभी पहुंचोगे तब, जब 2 नंबर से नहीं होता है। मेरा खुद कई बार ऐसे कंपटीशन में हुआ है कि मात्र 0.25 नंबर से नहीं हुआ है, मात्र 2.25, ठीक है, हाफ के हाफ नंबर से भी नहीं है। तो वो प्रेशर को हैंडल करना भी अभी आप लोग को है। तो साथ अभी लंबा है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जब तक आप लोगों को टारगेट पे पहुंचा ना दूं, आप में से किसी का ही इंटरव्यू अपने चैनल पे बैठ के गर्व से लूं, तब तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे, और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए, और किसी को का कुछ कोई प्रश्न पूछना है? जी गुड इवनिंग मैम, एक क्वेश्चन है आपसे। गुड इवनिंग शुभम। हाँ जी मैम, ये पूछना था कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि यूपी की, आपका आवाज सही से आ नहीं रही है, आपके हम नेटवर्क लोग इशू कर है। रहे हैं बुक कहने का मतलब। शुभम, आपका नेटवर्क शायद बहुत वीक है, क्योंकि आप कोई भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हमारी आवाज आप तक आ रही है? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से, ओके। तो आपने सबसे पहला काम जो होता है कि सिलेबस निकालना, उस निशा, अपना माइक बंद कर लो प्लीज। हाँ, तो आपने सिलेबस निकाला है, देखा है उसको? जी मैम। सिलेबस आपको समझ में आ रहा है? आपको उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्टडी मटेरियल है? नहीं मैम, वही तो स्टडी मटेरियल मेरे पास उस हिसाब से नहीं है मेरे पास, तो क्या इसीलिए आपको आपसे बुक पूछा। लिस्ट चाहिए? जी मैम, जी मैम। ओके, तो केमिस्ट्री की एक बुक लिस्ट आपको नेट और पीजीटी लेवल की ना? जी मैम, जी मैम।
ठीक है, मैं अपने साथी प्रोफेसर जो अभी बहुत जल्दी ही नियुक्त हुए हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो जल्दी आपको एक बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दें। ठीक है, ये मैं आपके लिए चूंकि केमिस्ट्री मेरा सब विषय नहीं है, ओके मैम। बट चूंकि आप हमारे ही स्टूडेंट हो तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी बुक लिस्ट जो है वो आपको जल्द एज सुन एज पॉसिबल हम आपको उपलब्ध करा सके। ठीक है, मैंने इसको जी नोट कर मैम, लिया। जी मैम, थैंक यू। ये है कि मेरे एक छोटे भाई थे, ये ग्रुप में ऐड हुआ था इसीलिए कि छोटे भाई को जैसे वो आर्ट बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो जानकारी ले लेकर के उनको प्रोवाइड करना, इसीलिए आपका ज्वाइन किया था मैंने टेलीग्राम चैनल। उस हिसाब से मैं आपसे पूछ लिया, क्या पता हमें मालूम हो, तो इसलिए। नहीं बिल्कुल, थैंक यू हमारी मैम। कोशिश ये रहेगी कि हम आपको निराश ना करें, अच्छी सूचना आप जरूर सूचना आप तक पहुंचा दें। ठीक है, जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, यही प्रश्न था। ठीक है फिर, ओके ओके। और किसी को कोई डाउट है?